नमस्ते बच्चों। यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए होने वाला है और इसमें हम लोग जो चैप्टर 5 है हम लोगों का एपी समानांतर श्रेणी उसके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव पे हम लोग चर्चा करेंगे। चैप्टर 5 का सब्जेक्टिव या बोलिए सारा जो कॉन्सेप्ट है आपके क्लास 10th में सब पे डिस्कस करके एक वीडियो जो है वन शॉट वीडियो जो हम है इस पे अपलोड कर दिए इसी चैनल पर, तो आप उसको देख सकते हैं। पहला सवाल की ओर अगर आप बढ़िएगा तो देखिए हम लोग का पहला सवाल बनता है कि 4 ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, इसमें से कौन एपी नहीं है। तो आपको पता होगा कि एपी क्या होता है। अगर कोई भी अनुक्रम कोई भी संख्या मान के चलिए अगर ऐसे करके लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, हर अगला पद में, ठीक है, ये सब देखिए क्या है, ये पद कहलाता है। तो हर अगला पद में हम क्या कर सकते हैं, पिछला पद को घटा सकते हैं। जैसे कि अगर ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, तो हर अगला पद में पहला पद को हम घटा सकते हैं। ठीक है, समझाने के लिए देखिए ये मेरा पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो हम लोग क्या करेंगे, हर अगला पद में पिछला पद को घटाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए 6 में हम 5 को घटाते हैं, घट के 1 आया। तो क्या हुआ, दूसरा में हम पहला पद को घटा दिए। अब क्या करेंगे, तीसरा में दूसरा पद घटाएंगे, यानी 9 में 6 को घटाएंगे। तो जब 9 में 6 को घटाए तो क्या आया, घट के 3 आया। तो हम क्या देखें कि आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ अलग अलग संख्या घट के आए। एपी के लिए क्या होना चाहिए, घट के सेम संख्या आना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल से अगर हम आपको समझाएं तो 7, 9, 11, 13। आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये जो है इसमें इसको घटाइए, घट के 2 आया, 2 आया। तो हर अगला पद में पिछला पद यहाँ घटाइएगा तो घट के आपको 2 आएगा, इसलिए ये क्या है, एक एपी है। तो यही तरीका आप यहाँ लगा सकते हैं। और अगर आप पहला ऑप्शन देखिएगा तो पहला ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, गौर से देखें, ये पहला पद है और ये आपका दूसरा पद है, इसको आपस में पहले घटा दीजिए। तो ए प्लस डी में हम घटाएंगे ए को, तो क्या होगा, ए कट गया, डी आपका बच गया। अब क्या कीजिए, देखिए इसको तो इससे घटा दिए, अब इसको इससे घटाना है। तो a प्लस 2d को हम घटाएंगे किससे, a प्लस डी से। तो a प्लस 2d तो एज इट इज रह जाएगा। चूंकि यहाँ माइनस है तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ए और माइनस डी। तो देखिए ए कट गया और क्या घट के आया, 2d घटाओ डी घट के डी आया। आप चाहें तो a प्लस 3d में a प्लस 2d को भी घटा दें तो ये भी घटकर आपको d मिलेगा। यानी आप क्या देख रहे हैं कि ये एक एपी है। क्यों, क्योंकि हर अगला पद में पिछला पद घटाने पे आपको एक निश्चित संख्या मिला। अब अगर आप देखिए दूसरा ऑप्शन की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो दूसरा ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, √2, √8 है। तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, हाँ कि ना। 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 2। और 32 को क्या लिख सकते हैं फिर से, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ये आपको अंक तोड़ने के लिए आना चाहिए। अब आपको पता है कि रूट के अंदर अगर जोड़ा लग जाता है तो क्या होता है, रूट से बाहर हो जाता है। तो इसको अगर देखिएगा तो ठीक है, ये तो एज इट इज रह जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 2 का जोड़ा लग गया, तो 2 बाहर हो गया, इस 2 का जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब अगर यहाँ देखिएगा तो 3 का जोड़ा लगा, 3 बाहर, 2 का जोड़ा नहीं लगा, 2 अंदर रह जाएगा। यहाँ देखिए इसका जोड़ा लगा, 2 बाहर, फिर जोड़ा लगा तो 2 बाहर, यानी 4 बाहर होगा, है ना। 1 2 इसका, 1 2 इसका, और 1 2 बच गया। अर्थात कुछ ऐसा हो गया। अब क्या करना है, इसको तुम क्या किए, पहले व्यवस्थित किए हैं। अब क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब इसको इससे आप घटाइएगा, देखिए ध्यान से, 2√2 में जब हम √2 को घटाएंगे तो घट के क्या आएगा, √2 आएगा। इसको भी घटाइए, √2 आएगा, इसको भी घटाइए, √2 आएगा। यानी यहाँ सब घट करके आ गया, √2 आ गया। हर अगला पद को पिछला पद से घटाने पे हमें √2 मिला। इसलिए क्या कर सकते हैं, ये भी एक एपी है। अब इसको देख लीजिए, 1/3 है अगला पद, ध्यान से देखिए, इसमें 1/2 को आप घटाइए, एलसीएम देखिए 6 आया, यहाँ 2, यहाँ 3। तो ये कितना हो जाएगा, -1/6। देख पा रहे हैं आप इसको। अब और घटाइए, 1/6 में घटाइए 1/3, एलसीएम 6 आया, इधर 3, यहाँ देखो, यहाँ इसका इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, इसको जब इससे डिवाइड कीजिएगा तो 2 आ गया। अर्थात ये भी घटकर -1/6। और फिर अगला पद देखिए 0, इसमें फिर 1/6 घटाइएगा तो -1/6 आएगा। यानी ये भी क्या है, एक एपी है। ठीक है, ये हम जानबूझकर थोड़ा सा लेंदी कर रहे हैं और एक एक चीज़ बता रहे हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ सकते थे जवाब देकर। तो ऑब्वियस है कि भाई ये क्या हो गया, एपी नहीं है। यानी क्या पूछ रहा था सवाल में कि कौन एपी नहीं है, तो भाई ये एपी
नहीं, सिंपल। अब इस सवाल को अगर आप देखें तो कह रहा है इसमें कौन एपी है, तो फिर सेम लॉजिक लगेगा। इस बार एपी है तो क्या करेंगे, देखना कि अगला पद में पिछला पद घट के सेम आना चाहिए। ठीक है, तो कौन एपी है इसमें, तो पहले देखो ये क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73। घटाइए इसको, जब इससे घटाइएगा तो आपको घट के क्या मिलेगा, 24। इसको इससे घटाइए, घट के क्या मिलेगा, 24। इसको इससे घटाइए, घट के क्या मिलेगा, 24। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एक एपी है। ये मेरा सही जवाब हो गया। हालांकि अगर देखें तो ये भी शायद एपी लग रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं, ये भी एपी हो गया। आपके एग्जाम में एक ही आंसर सही होगा। यहाँ संजोग है कि ऑप्शन यहाँ गलत आ गया है, तो ये भी एपी है, ये भी एपी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए क्या क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई ये जो तीनों लिखा हुआ है ना, संख्या है, ये एपी में है, तो एक्स का मान बताइए। तो आप एपी के बारे में क्या जानते हैं, जैसे देखिए एक एपी हम लिखे 5 7 9, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इसमें हर अगला पद को पिछला पद से घटाते हैं तो समान आता है। अगर ये एपी है तो हर अगला पद पिछला पद से समान आएगा। जैसे 7 में अगर हम 5 को घटा दें, ध्यान समझिए, 7 में जो हम 5 को घटाएंगे, घट के जो आएगा वही तो 9 में 7 पे घटाने का आएगा, है ना। हर अगला पद में पिछला पद घट के सेम आता है। जैसे अब एक और एपी ले लो कुछ, 10, 18 और यहाँ ले लो 26। अब देखिए 18 में 10 को घटाएंगे तो जो आएगा वही 26 में 18 को घटाएंगे तो आएगा। एपी का मतलब यही है। तो अगर ये एपी है तो हम लिख सकते हैं ना कि इसको इससे घटाने पे जो आएगा, इसको इससे घटाने पे वही आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x+2 को अगर हम घटा दें 2x घटाओ 1 से, तो वही घट के आएगा जो 5x घटाओ 1 को 3x+2 से घटा कर आएगा। बोलिए हाँ कि ना। एपी के कारण ऐसा हो गया। और इसको आसानी से अगर हम सोल्व कर देंगे तो मेरा क्या, देखिए इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा, इसका साइन चेंज। अब देखिए 3x और 2x, x हो गया 2 और 1 3 हो गया जुटकर। आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो गया देखिए x और ये हो गया 3। अब अगर इस ओर आइए तो 5x और ये हो गया 2x, -2 -1 आपका हो जाएगा -3। अब इसको इस साइड ले आओ तो x घटाओ 2x -3 और ये -3 इधर आया तो -3 हो गया। तो देखिए ये क्या हो गया आपका सोल्व होकर, ये हो गया आपका -x और ये हो गया -6। तो x का वैल्यू क्या आ गया जी, 6 आ गया। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, x का वैल्यू आपका 6 आ गया। अगला सवाल की ओर बढ़िए। कहा फिर यहाँ सेम पैटर्न का सवाल है। कहा जा रहा है ये जो है एपी में है, पी का मान बताइए। तो फिर हम क्या लिखेंगे, सेम फंडा कि इसको इससे घटाने पे, यानी 2p+1 को अगर हम घटाते हैं p+1 से, तो वही आएगा घटकर जो 4p घटाओ 1 घटकर आने वाला है 2p+1 से, हाँ कि ना। अब इसको घटा दीजिए, 2p+1 घटाओ p घटाओ 1, इसका साइन चेंज हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। 4p घटाओ 1, इसका साइन चेंज कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, 2p और p हो गया p, ये तो खैर कट ही गया भाई साहब। अगर इस ओर आप आए तो 4p और -2p हो गया 2p -2। अगर आप इसको इधर ले आए तो p घटाओ 2p हो जाएगा, -2 एज इट इज रह जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो देखिए ध्यान से, ये -p हो गया, -2 इधर था ही, माइनस माइनस कट गया, p का वैल्यू 2, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। कहा जा रहा है कि इसका सारवंतर बताइए। सबसे आसान सवाल। सारवंतर का मतलब क्या, डी का मतलब क्या होता है, कोई भी अगला पद में पिछला पद घटा दो, अर्थात T2 - T1 है ना। जो T2 का मतलब क्या, दूसरा पद यानी 10, उसमें घटा देंगे पहला पद 4, क्या आ गया 6। ये मेरा आंसर हो गया। बहुत आसान सवाल था जी। इसका सारवंतर आपसे पूछा जा रहा है, तो दूसरा पद क्या है अभी तुरंत बताए, दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए। ठीक है, अगर आपका एपी चैप्टर कमजोर है तो इसका पूरा सब्जेक्टिव का वीडियो बढ़िया से जो है पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इसी पे अपलोड कर दिया गया, आप उसको देख सकते हो। तो दूसरा पद देखिए मेरा -6 है, उसमें माइनस होगा पहला पद यानी -10। गौर कीजिए यहाँ डबल माइनस आया है। ठीक है, कैसे आया, तो T2 घटाओ, तो घटाओ
T1 और T1 मेरा -10, इसलिए डबल माइनस आया। अब क्या होता है -6 और ये दोनों माइनस हो जाएगा +10। अब ये सोल्व होकर हो गया +4। तो ये मेरा इस एपी का सारवंतर हो गया। ठीक है, इस सवाल को देखिए, आपको कहा जा रहा है कि अगर एपी का पहला पद 2 है और सारवंतर 3 है तो एपी के 3 पद लिखें। तो एपी के 3 पद लिखने का क्या फंडा है, हम क्या लिखते हैं, देखो ए पहला पद, तो दूसरा पद a प्लस डी होता है और तीसरा पद a प्लस 3d होता है। 3 पद लिखना है, 3 पद हम लिख सकते हैं। और दूसरा लॉजिक क्या है कि जो मेरा पहला पद है उसमें बस सारवंतर को जोड़ दीजिए तो आपको अगला पद मिल जाएगा। तो सारवंतर क्या है 3, 3 को जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। जस्ट अगला पद चाहिए तो हम क्या करेंगे, फिर जो अंतिम में मेरा पद है 5, उसी में हम 3 को जोड़ देंगे 8। ये भी लॉजिक है, आप चाहें तो इधर से भी बना सकते हैं जैसे आपको समझ में आए। तो 2, 5 और 8 जो है हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, 2, 5, 8 जो है हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए इस सवाल का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसका चौथा पद आपसे पूछा जा रहा है, तो अभी तुरंत हम बताएं कि कोई भी एपी का, यहाँ समझ लीजिए, देखिए कोई भी एपी है जैसे 12, 15, 18, 21, अगर हम इसका अगला पद पूछे, जस्ट अगला पद पूछे, तो आपको बस डी पता लगाना है। इस एपी का डी क्या है, देखो +3 है ना, देखिए ध्यान से +3 हो रहा है। तो आपको इसका अगला पद चाहिए तो क्या करना है, बस हम +3 कर देंगे बस। तो हमें क्या करना है, इसका चूंकि एपी तो दिया ही है तो बस इसका हम डी निकाल लेंगे। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है T2 घटाओ T1। T2 का मतलब क्या, √28 घटाओ √7। √28 का मतलब क्या, देखो 4 गुने 7, क्या 28 को आप लिख सकते हैं 4 गुने 7, इसको ऐसी रहने तो 4 का मतलब क्या, रूट से बाहर 2। आ रहा है बात समझ में। तो अब क्या होगा, 2√7 घटाओ √7 क्या होता है, √7, यानी ये मेरा डी हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 63 है, अच्छा 63 का मतलब क्या है, इसको भी समझ लो, 9 गुने 7, तो 9 रूट से बाहर होकर क्या हो गया 3, यानी 3√7 है। इसमें √7 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा, 4√7। और 4√7 का मतलब क्या हो गया, 4 जब अंदर जाएगा तो 16 गुने 7, जो कि ये आपका सही जवाब हो गया, सिंपल। इस सवाल को देखिए, एपी का 10वां पद पूछा जा रहा है। तो 10वां पद के लिए हम क्या लिखते हैं, T10, और T10 का मतलब क्या, a + 9d, फॉर्मूला होता है a + n-1। तो a का काम कौन कर रहा है, देखिए 2, 9d, तो 9 गुने d मेरा क्या है, T2 घटाओ T1, तो 7 में 2 घटा दीजिए 5, कितना आ गया 47। ये मेरा सही जवाब हो गया। इसको देखिए 12वां पद यानी T12। T12 का मतलब क्या, a + 11d। ए आपका क्या है, पहला पद 14, 11 गुने डी, डी मेरा क्या है 9 घटाओ 14 अर्थात -5। ध्यान से देख लीजिए, तो 14 घटाओ 55, देखिए ध्यान से, तो 55 में अगर हम 14 घटा लें तो 5 में 4 और 5 में 4 41, यानी -41। तो ये मेरा सही जवाब हो गया। ठीक है, इस तरह से एनवा पद पूछा जा रहा है। एनवा पद का मतलब क्या जी, एन। एन का मतलब क्या जी, a + n-1 इंटू डी। ए का काम कौन कर रहा है, 14, एन, एन की जगह क्या एन ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ एन में ही हमसे मान पूछा जा रहा है। और डी मेरा क्या है जी, यहाँ से देख लीजिए, 9 में हम 14 को घटा देंगे यानी -5। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, ध्यान से देखिए, ये 14 एज इट इज रह जाएगा। अब इस -5 को हम इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -5n, और इस -5 को इससे गुना कर दीजिए, हो जाएगा +5। तो 14 और ये 5 जुटकर 17, 19, सॉरी 19, और घटाओ 5n, तो 19 घटाओ 5n, ये मेरा सही जवाब इसका हो सकता है। ठीक है, अब देखिए पूछा जा रहा है कौन सा पद 88 है। तो कौन सा पद 88 का मतलब क्या, Tn 88। जब भी आपको पूछा जाए कि भाई कौन सा पद 88 है, मतलब वो Tn है, यानी Tn मेरा 88 है। Tn का मतलब क्या, a + n-1 इंटू डी बराबर 88। ठीक है, ए का काम कौन कर रहा है, देखो ध्यान से, 1, एन तो आपको ज्ञात ही करना है, कौन सा पद का मतलब क्या, एन आपको ज्ञात करना है। और डी का मतलब क्या, 4 घटाओ 1, T2 घटाओ T1, यानी 3 बराबर क्या, 88। देखो ई +1 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, -1,
तो n घटाव 1 गुने 3 बराबर 87। ये 88 था, ये 1 घट गया, तो n घटाव 1 बराबर क्या, 87/3। तो n घटाव 1 बराबर क्या, पहले इसको भाग दे दीजिए, तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 9, तो n बराबर क्या, 30 माइनस 1 इधर जाकर प्लस, यानी ये हमारा सही जवाब हो सकता है इस सवाल का। ठीक है, इस तरह से जो है ये हम देखिए, ये सब जो है बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो कि हम डिस्कस किए एपी से रिलेटेड। चैप्टर बाय चैप्टर हम 15 चैप्टर तक जो है आपको बेसिक सारा ऑब्जेक्टिव एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आराम से पूरा बुक से एक साथ सेट के रूप में आपको ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।